क्या है डिजिटल अरेस्ट? किसी के भी साथ हो सकता है। ये केस है मेरे भाई वर्धमान ग्रुप के जो सीईओ हैं, ये सुनकर टीचर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनके नाम पे ये वारंट उन्होंने जारी करा है। अगर आपको कोई ब्लैकमेल करता है कि आपकी ये वीडियो वायरल कर देंगे, और ये डाटा इंडिया टुडे का है भाई, डेकाडोमो जो भी एक ऐप था, इसमें तो मेरी फैमिली में से भी लोग फंस गए थे। तो डाटा लीक आपका कैसे होता है? दे नो एवरीथिंग। नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार में। आज हम बात करने वाले हैं फिलहाल चल रहे एक बहुत बड़े मुद्दे की, एक बहुत बड़ा स्कैम जो आपके, मेरे या आपके किसी और सगे व्यक्ति के, किसी के भी साथ हो सकता है, क्योंकि ये क्राइम इतने जेन्युइन तरीके से, इतना मतलब सॉलिड तरीके से परफॉर्म किया जा रहा है लोगों के द्वारा कि बस पूछिए मत। क्या है डिजिटल अरेस्ट, जानेंगे आज की वीडियो में। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना मेरे भाई, और शेयर जरूर करना अगर आपको इन्फॉर्मेशन दी गई अच्छी लगती है। इस वीडियो में न सिर्फ ये जानेंगे कि डिजिटल अरेस्ट क्या है, मैं क्योंकि खुद भी सर्विस में रहा हूं, पुलिस में रहा हूं, तो मैं कुछ तरीके भी आपको बताऊंगा जिसको अगर आप करें तो आप आसानी से ऐसे किसी भी फाइनेंशियल फ्रॉड से बच सकते हैं, किसी भी चीज से बच सकते हैं। सो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले एक केस जानते हैं, तब आपको समझ आएगा कि डिजिटल अरेस्ट आखिरकार है क्या। ये केस है मेरे भाई वर्धमान ग्रुप के जो सीईओ हैं, जिनका नाम है आपका एसपी ओसवाल, जिनकी एज है 82 साल की। इनके पास में एक कॉल आता है कि मैं एक सीबीआई ऑफिसर बोल रहा हूं, एक पुराने केस में आपका ऐसे नाम आ गया है और आपको बेसिकली अरेस्ट किया जाएगा। वो ऐसे करके आपको एक अरेस्ट वारंट भी भेजेंगे। सबसे पहले ना एक्चुअली में अरेस्ट वारंट ही आता है, सीधे कॉल नहीं आएगी, सबसे पहले अरेस्ट वारंट आता है। अब आदमी क्योंकि वारंट देखेगा उसको लगेगा यार ये क्या चीज है, तो आदमी रिस्पॉन्ड करता है। तो फिर वो आपसे कहेंगे कि अगर आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया 24 घंटे के अंदर, तो आपको जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से पुलिस आएगी, उठा के ले जाएगी, थाने में डाल देगी। ऐसा करके कुछ बताएंगे, कोई भी क्राइम बताएंगे। तो ऐसे ही इनके साथ में हुआ और अरेस्ट वारंट बताया गया। फिर इनसे कहा गया कि आप अब वीडियो कॉल चालू कर लीजिए और आपको कनेक्ट रहना है हमसे तब तक आप डिजिटली अरेस्ट हो चुके हो। डिजिटली अरेस्ट हो चुके हो, इसका मतलब है कि आप अब सिर्फ अपने फोन के सामने रह सकते हैं, आप किसी से बात नहीं कर सकते, ये जानकारी किसी से साझा नहीं कर सकते। ये सारी चीजें उनसे कही गई और बताया गया कि हम सीबीआई ऑफिसर बोल रहे हैं, आपको अरेस्ट कर लिया गया है। उनको लगता है कि पुराने, क्योंकि देखो इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, वर्धमान ग्रुप के सीईओ हैं, तो उनको लगा कि हो सकता है कोई चीज ऐसी हो गई हो, कुछ भी हो सकता है जब किसी फुल प्रूफ तरीके से किसी को बताया जाए। तो जब फिर वो डिजिटली उनको लगता है कि वो अरेस्ट हो चुके हैं, फिर उनसे कहा जाता है कि आपके लिए हम एक वकील कर देते हैं और आपकी कल डिजिटल सुनवाई होगी, कोर्ट होगा। वो वीडियो कॉल में इस तरीके से कोर्ट वगैरह दिखाते हैं, प्रॉपर कोर्ट का सेटअप है, जज हैं, वकील हैं, बहस चल रही है, सारी चीजें हो रही हैं, उनके बेल की एप्लीकेशन लग रही है, सारी चीजें हो रही हैं। वकील करने के लिए उनसे सबसे पहले वो 50,000 रुपये ले लेते हैं कि आपके वकील की जो फीस है वो इतनी है। अब आदमी दे देता है। टोटल इस तरीके से उनको लगभग 7 दिन डिजिटल अरेस्ट में रखा जाता है और उनसे टोटल मिला के 7 करोड़ रुपए ट्रांसफर करा लिए जाते हैं अलग अलग चीजों के, कि आपका नाम निकाल देंगे यहाँ से, अगर आपको इन चीजों से हटना है तो ये कर दीजिए। और आदमी क्योंकि ना साइकोलॉजिकली इतना प्रेशर आप में आता जाता है, ये चीजें इतने मतलब चतुराई से की जाती है कि आपको जो काम आपने जीवन में कभी नहीं किया, आपको ये भी लगने लग जाएगा, आपको वो लोग भरोसा दिला देंगे कि हाँ आपने ये किया है, वो भरोसा दिला देंगे आपको, आप कितने भी तेज क्यों ना हो, क्योंकि वो लोग साइकोलॉजिकली ऐसे आपके साथ में खेलते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले कि डिजिटल अरेस्ट आखिरकार है क्या, तो जो जैसे कि मैंने आपको बताया डिजिटल अरेस्ट क्या है, सीधे भाई साहब आपके पास में आएगा कॉल या आपके पास में आएगा एक मैसेज जिसमें आपको दिखेगा एक वारंट, आपके नाम का बेसिकली वारंट निकल जाएगा, आप हो चुके हो डिजिटल अरेस्ट और आपके जान के उड़ जाएंगे भाई साहब होश, एकदम करंट लगेगा आपको जबरदस्त तरीके से। ये इतनी खतरनाक चीज है कि किसी के साथ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। डिजिटल अरेस्ट यानी कि फोन के सामने आपको अरेस्ट कर लिया है, आप अपने घर से बाहर नहीं जा सकते, खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लीजिए क्योंकि आप अरेस्ट में हैं। ऐसी चीजें, इसके कुछ और एग्जांपल ऐसे बहुत सारे केस हुए रिसेंट में। जैसे कि एक एग्जांपल ये महिला टीचर का था, जो मालती वर्मा, इनका एक अज्यूम्ड नेम है यहाँ, ठीक है। रोज की तरह स्कूल में पढ़ा रही थी, अचानक इनके मोबाइल में 15 मिनट के अंदर पाकिस्तान के +92 कोड वाले नंबर से कई बार कॉल आता है और इनसे कहा जाता है कि जो आपकी बेटी है वो सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है और पैसों की डिमांड की। यानी कि ये भी एक प्रकार का, एक एग्जैक्ट डिजिटल अरेस्ट नहीं कह सकते, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि आप जब तक हमारे फोन पे हमारे सामने हो तभी तक आपकी बेटी सेफ है, जैसे ही आप फोन कट कर दोगे तो आपकी बेटी को सीधे जेल भेज दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी बेटी सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है, वो कुछ पता भी नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं है। और ये सब सुन के होता क्या मेरे भाई, ये सुनकर टीचर की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। यानी कि न सिर्फ फाइनेंशियल क्राइम, बल्कि में अगर कोई मतलब कमजोर दिल आदमी है तो उसके साथ में ऐसा भी हो सकता है कि उसकी ये बात सुन के मौत ही हो जाए।
कितना खतरनाक ये एक रैकेट चला रखा है इन लोगों ने, जो कि साइबर क्राइम का है। इसको और समझते हैं, ये देखिए आप ये न्यूज पढ़िए, डिजिटल अरेस्ट स्कैम, इतने सारे आपको न्यूज आर्टिकल्स मिल जाएंगे। बैंक मैनेजर महिला को डिजिटल अरेस्ट करके 17 लाख ठग लिए, किसी ने कुछ कर लिया, एफडी तोड़वा दी, खौफ का सेटअप बनाकर करते हैं डिजिटल अरेस्ट, साइबर ठगी का नया तरीका। आपको ऐसे यकीन दिला देंगे जैसे यही है, सीबीआई अफसर बनकर किया डिजिटल अरेस्ट, ब्लैकमेल करके एंट लिए 14 लाख रुपए। कितने सारे ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगे। अब आप में से कुछ बच्चों को ये भी लगेगा सर हम तो छोटे बच्चे हैं, हमें कौन अरेस्ट करेगा, डिजिटल अरेस्ट, हमारे पास में इतने पैसे कहाँ हैं। देखिएगा हर लेवल पे चीजें होती हैं। ये जो न्यूज में आई हैं ये बड़ी खबरें हैं, ये बड़ी हैं इसीलिए न्यूज में आ गई। ऐसी छोटी मोटी कितनी खबरें ऐसी होती होंगी जो कि लोग डर से किसी को बता भी नहीं पाते हैं। ये पढ़े लिखे लोग हैं जो कि पैसे देने के बाद में ये समझ गए कि इन्होंने कुछ गलत नहीं किया था, ये सब जो इनके साथ में हुआ फर्जीवाड़ा है। ऐसे कितने सारे बेचारे मासूम होते होंगे जिनको उनके साथ ठगी हो गई, और ठगी होने के सालों बाद तक ये समझ नहीं आता है कि उनके साथ में कुछ गलत हुआ है, क्योंकि उनको लगता है कि हो सकता है उनसे कोई गलती हुई थी। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, ये एक बार इस तरीके का वारंट जारी करते हैं। अगर इस वारंट को आप पढ़ोगे ना, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको इसकी एक दो लाइन रीड करके बताता हूं। ये कहा गया कि बाय द मैंडेट ऑफ मिस्टर तपेंडेका, ये बेसिकली हमारे आईबी के डायरेक्टर हैं, सीबीआई के नहीं, आईबी के जो डायरेक्टर हैं उनकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा आपकी ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट विच इज नेशनल नोडल एजेंसी फॉर इंटरपोल। अब देखो ऐसी ऐसी हैवी टर्म्स यूज कर लेंगे ना, इंटरपोल बता दिया, नोडल एजेंसी का नाम ले दिया। अब नॉर्मल आदमी हो ना, देख के घबरा जाएगा कि यार हुआ क्या मेरे साथ। उन्होंने कहा है कि आपके जो फोन है, जो आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है, जिसको आईपी एड्रेस बोला जाता है, वहां पे बेसिकली पाया गया है क्या क्या, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, यानी चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो कि इंडिया में स्ट्रिक्टली बैंड है, वो पाई गई है। पाया गया है पेडोफिलिया, पाया गया है साइबर पोर्नोग्राफी, सारी पोर्नोग्राफी से रिलेटेड टर्म्स है ये, कि आपके फोन पे पोर्न देखा गया है, या आपने पोर्न स्टोर किया है, या आपने पोर्न किसी को शेयर किया है, या आपने बच्चों से रिलेटेड पोर्न देखा है, ये सब चीजें। और जो कि अपने आप में क्या है, एक अपराध है। फिर आगे बताया गया कि ये क्या क्या अपराध है। यहाँ पे प्रॉपर क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया सेक्शन 14, ये पॉक्सो एक्ट जो आपका है उसका सेक्शन बताया गया है, सेक्शन 292, सेक्शन 66 मतलब 67A, सेक्शन 67B ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इतना सारा इसमें 2000 क्रिमिनलाइज मतलब पब्लिकेशंस की बात की गई है, बहुत सारी चीजों की बात की गई है। इसमें ये कहा गया है सारी चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें बैंड हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए। सरकार क्या क्या करती है ये बताया गया है। और फिर यहां से देखो ये जो चीज है ना, ये आपको ध्यान देने की है कि फॉर डिस्क्रिशन से, मतलब डिस्क्रिशन के लिए, मतलब मैंने क्या किया कि मैंने डिसाइड किया कि पहले आपको प्राइवेटली बात करता हूं, फिर आपकी ये जो फाइल है ये मैं आपको एजेंसी को दूंगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। फिर आगे वही बात कि 24 घंटे में रिस्पॉन्ड नहीं किया तो मैं ये फाइल दे दूंगा, नियरेस्ट पुलिस आएगी, आपको अरेस्ट कर ले जाएगी। वो सब इसमें लिखा हुआ है। और आपको देखो इसमें सारे सबके सिग्नेचर हैं, सारी चीजें हैं। और ये है क्या, ये अपने आप में एक फेक, कतई फेक वारंट है। ऐसा कोई भी वारंट कोई भी कंपनी मतलब कोई भी एजेंसी जारी नहीं करती है। जितनी भी हमारी सारी सरकारी एजेंसीज हैं सब फिजिकल फॉर्म में काम करते हैं, कोई भी डिजिटल फॉर्म में ऐसा कोई भी अरेस्ट वारंट नहीं आता है। अगर आपको ऐसा कुछ भी दिखाई दे वो सब कुछ फेक होता है। आप ऐसा एक और देख सकते हैं, ये मुंबई पुलिस कमिश्नर की तरफ से भेजा जाता है और ये ऐसे ऐसे बताया जाता है कि आपको अरेस्ट किया जाएगा। इसमें भी पोर्नोग्राफी की बात की जाती है। पोर्नोग्राफी की बात ज्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि ये डाटा भी बताता है कि भारत में बहुत सारे लोग इस चीज के एडिक्टेड हैं। वो बेशक भारत में पोर्नोग्राफिक साइट्स जो बैन है, कोई वीपीएन का यूज करके, कोई अलग अलग तरीके यूज करके पोर्न देखता है, और पोर्न क्योंकि बैन है तो उनको लगता है कि ज्यादातर लोगों के चांसेस हैं फंसने के, कि अगर हम उनको पोर्न की धमकी देंगे कि आपके ये अपराध किया है तो हो सकता है वो मान लेगा कि उसने किया है। अगर किसी को मर्डर कहेंगे तो कहेगा हाँ फालतू की बात कर रहा है, मैंने कहा मर्डर कर दिया। चोरी की कहेंगे वो कहेगा मैंने कहा चोरी कर दी। हालांकि इस तरीके से फंसाया जा सकता है। वो चोरी की बात इस तरीके से दिखाएंगे, भाई आपका नाम आ गया, आपने नहीं किया, हमें नहीं पता। आप एक काम करो ना, अपना साबित करो कि आपने नहीं किया। अगर साबित करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप डिजिटल अरेस्ट में रहिए, या फिर एक काम करेंगे, पुलिस आएगी आपको ले जाएगी, 24 घंटे के अंदर आपको सीबीआई के ऑफिस में हाजिर होना है। ऐसी धमकी मिलेंगी। कौन चाहेगा कि सीबीआई के ऑफिस में जाए 24 घंटे के अंदर? कोई भी नहीं चाहेगा। आदमी को लगता है इससे बढ़िया अपने फोन के सामने बैठे रहूंगा मैं। तो इस तरीके की धमकी भी, चाहे आदमी बिल्कुल निर्दोष है, लेकिन आदमी ये समझ जाएगा कि यार कम से कम बचना तो है इससे, इसमें फंसने से बचना है तो ये कर लो, कुछ पैसे दे दो, कुछ कर लो। ऐसी चीजों में भटका के आपको डिजिटली अरेस्ट किया जाता है। भाई इन चीजों से बचना बहुत जरूरी है। तो किन किन तरीकों से हो सकता है सोशल अरेस्ट, मतलब सॉरी डिजिटल अरेस्ट? क्या क्या तरीके लगाते हैं ये लोग? डायरेक्ट थ्रेट देंगे आपको, सीधा सीधा थ्रेट मिलेगा कि भाई आपको यहां तक अरेस्ट कर लिया जाएगा, आपको जेल हो जाएगी, इतने साल की सजा हो जाएगी, ये हो जाएगा। पार्सल का आएगा कि भाई आपका पार्सल आया है उसमें ड्रग्स निकले। अब आपको यार मैंने तो पार्सल कोई मंगवाया नहीं, कि नहीं आपके नाम से आया उसमें ड्रग्स है, अब आपको अरेस्ट किया जा रहा है। ऐसी चीज आ जाएगी। कोई वेपन बता देंगे कि इसमें वेपन मिल गया आपका। कोई भी आपकी कोई भी चीज आ सकती है। पार्सल से रिलेटेड तो एक और फ्रॉड होता है, वो भी बताऊंगा मैं आगे चल के। थ्रेट टू रिलेटिव्स, वो ऐसे बता देंगे कि आपका रिलेटिव इस चीज में फंस गया है, आपकी गवाही की जरूरत है, ये आ जाइए, वो आ जाइए, ये कर लीजिए, यहाँ पे पैसा भेज दीजिए।
ऐसी बातें बताएंगे कि आपको लगेगा जैसे वो महिला वाला केस था ना कि आपकी बेटी सेक्स रैकेट में फंस गई है, इस टाइप का। इसके अलावा फॉल्स केस बताएंगे ड्रग्स का, वेपन का जो कि पार्सल में पाया जा रहा है आपका। इसके अलावा मेरे भाई न्यूड कॉल्स, ये इस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूं। बहुत सारे लड़के यार, कम से कम 20 कॉल तो मैंने ऐसे देखे हैं जो मेरे जानने वाले कहीं रहे, कोई कहीं मिला कि सर ऐसे ऐसे मेरे को इस चीज पर ब्लैकमेल किया जा रहा है। मैंने उस दिन भी बताया था, अगर आपको कोई ब्लैकमेल करता है कि आपकी ये वीडियो वायरल कर देंगे, आपका ये वायरल कर देंगे आप, और अगर आपकी ये पुलिस ने देख ली तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सबसे पहले ये समझना है, मैं आपको 2 शब्द बताता हूं, एक होता है पाप और एक होता है क्राइम। अगर आपने किसी से इस टाइप के कॉल में आप फंस चुके हो, न्यूड कॉल वगैरह में, तो ये एक पाप है, धर्म के हिसाब से गलत चीज है, एथिक्स के हिसाब से गलत चीज है, लेकिन ये उतना बड़ा क्राइम नहीं है। लेकिन जो सामने वाला कर रहा है ना, जो आपको ब्लैकमेल करने का, वो एक्चुअल में क्राइम है। ऐसे केस में आपको फटाक से पुलिस पे जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस आपको पाप करने के लिए, हो सकता है कोई पुलिस वाला डराए धमकाए 2 थप्पड़ मार दे, लेकिन आपको सजा नहीं होने वाली है। लेकिन ये जो सामने वाला काम कर रहा है, वो ब्लैकमेल कर रहा है, वो एक क्राइम है, उसको सजा होगी, दोबारा कॉल नहीं आएगी आपके पास में भाई। तो इस चीज का ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। तो ये इस तरीके के जो थ्रेट्स आते हैं, इन सब का ध्यान दें। अलग अलग तरीके से आ सकता है, कोई भी ऐसा तरीका हो सकता है जिससे वो कुछ भी ब्लैकमेल करने की बात कर सकते हैं, कुछ भी, मतलब आप कई बार इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, मैं भी नहीं कर सकता हूं कि ऐसे भी ब्लैकमेल किया जा सकता है, वैसे भी किया जा सकता है। कहां से ऑपरेट करते हैं मेरे भाई? इनके बहुत सारे गढ़ हैं, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये इंडिया में है, बाहर विदेश में भी है। विदेश में मतलब लोगों से फोर्सफुली भी ये काम कराया जाता है, बहुत सारी चीजें चलती हैं। अब ये देखिए, एक बार ये डाटा देखिए कहां कहां पे होते हैं। देखो, भरतपुर 18% साइबर क्राइम जो है पूरे देश के बेसिकली भरतपुर में होते हैं। 12% मथुरा का तो मैं खुद रहने वाला हूं, और भरतपुर तो हमारे पड़ोस में ही है, जस्ट लगा हुआ है। और ये डाटा इंडिया टुडे का है भाई, ये हमारा नहीं है, हमारी तरफ से बनाया गया। ये सारे क्राइम होते हैं। जमतारा तो बहुत पीछे रह गया, हमारे भरतपुर और मथुरा तो बहुत आगे निकल गए, बड़ी तरक्की करी है बदतमीजों। नए नए लड़के ही है ना आजकल के, पढ़ाई लिखाई कर लो, पढ़ाई लिखाई। देखो, इसके अलावा बताया गया कि कौन से क्राइम सबसे ज्यादा होते हैं। 100% अगर साइबर क्राइम देखे जाएं तो उसमें से 77.41% अकेले फाइनेंशियल फ्रॉड है, यानी कि पैसों की ठगी होती है। उसके अलावा आपके सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम 12% है, एनी अदर साइबर क्राइम्स 8% में आ रहे हैं, हैकिंग डैमेज 1.7% रह गए, मतलब 1.5% रह गए हैं। यानी कि ये सब रैंसम, ये ऑनलाइन गैम्बलिंग देखो 0.3% में, इस पर सारी दुनिया बात कर रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा आज की डेट में चल रहा है, टेलीग्राम पे आपके पास में मैसेजेस आएंगे, नए नए टास्क आपको दिए जाएंगे, पैसे डलवाए जाएंगे, ये टास्क कंप्लीट कर दो, इसके 3 गुने पैसे मिलेंगे, ये टास्क कंप्लीट कर दो, इसके 5 गुने पैसे मिलेंगे, 22 दिन में पैसा डबल होने लग जाएगा। आप डालते रहो, आपको एक अकाउंट भी बना के दे देंगे, फर्जी डिजिटल अकाउंट बना के दे देंगे। आपके अकाउंट में ऑलरेडी 5 लाख रुपए हो चुके हैं, जैसे 7 हो जाएंगे आप विड्रॉ कर सकते हैं। उस लालच में आप और पैसे डालेंगे, 7 हो गए, 10 हो गए, आप विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपके मन में एक उम्मीद है कि मैं विड्रॉ कर लूंगा कल को। ये सब अपने आप में साइबर क्राइम्स हैं। एक ऐसा कुछ नाम था, डोकोमोको करके कुछ ऐसा नाम था, ठीक है, वो एक ऐप था ऐसा, और उस ऐप पे भी ऐसे ही चलता था। वो आपसे क्रेडिट्स खरीदवाते थे, और पहले अपने पैसे को डॉलर में कन्वर्ट करो, डॉलर से क्रेडिट खरीदो। आपका लगभग 22 दिन के टाइम में पैसा डबल हो रहा होता था। फिर वो आपके क्रेडिट बन के आते थे, उनको आप निकालो। शुरुआत में 1-2 विड्रॉल भी करा देंगे, आपको लगेगा यार बढ़िया स्कीम है, 22 दिन के अंदर आपने 10,000 रुपये लगाए, 20 निकाल लिए। फिर आप पता है क्या सोचोगे, 40,000 लगाते हैं, 80 निकालेंगे, हो सकता है 80 भी निकाल जाओ। फिर आप पता है क्या सोचोगे, 80 सारे लगा देते हैं, अब की बार तो 80 नहीं, अब की बार तो हम सीधे 8 लाख 10 लाख निकालेंगे। सब गायब। आपने लगा दिए 5-7 लाख, उधार लिए लोगों से, ये करा वो करा, सब गायब। ये बड़े बड़े फ्रॉड्स हो रहे हैं, इन सब से बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये जो डेकाडोमो जो भी एक ऐप था, इसमें तो मेरी फैमिली में से भी लोग फंस गए थे, लिटरली बता रहा हूँ आप लोगों को। लिटरली उन्होंने शुरुआत में विड्रॉल भी करे और हो भी गए थे, मैंने समझाया भी, उसके बाद भी नहीं माने थे। और मेरी फैमिली में से, सगी फैमिली में से कई लोग, एक की बात नहीं कर रहा हूँ, 5, 7, 8, 10 लोग इस टाइप के फ्रॉड में। और वो ऐप धीरे एक दिन आता है कि ऐप गायब हो जाता है। ये सब चीजें फ्रॉड हैं, ये बहुत बड़े वो हैं। अब आप देखोगे ना कि कैसे कैसे होते हैं, कार्ड्स रिलेटेड ऑफरिंग्स आती हैं कि आप ये खेलो वो खेलो। टेलीग्राम पर बहुत ज्यादा चल रहा है आज की डेट में। ऑटोमेटिकली आपके जो टेलीग्राम है उसमें एक ग्रुप शामिल हो जाएगा, आप उस ग्रुप में से रोज एग्जिट करते रहो, नहीं मिलेगा, नहीं एग्जिट होगा, रोज ऐड कर देगा कोई, रोज ऐड कर देगा, रोज ऐड कर देगा। वो सब आपके फेक है। उसमें आपको ऐसी चैट मिलती दिखेगी, लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि आज तो मैं इतने जीत गया, मैंने विड्रॉ कर लिया, वो कर लिया। वो सब अकाउंट्स फेक होते हैं, सारे बोट्स होते हैं। वहां पे ऐसी बातें जानबूझ के कराई जाती हैं जिससे कि आप लोग इन्फ्लुएंस हो, आपको लगेगा वो रियल पर्सन है, आपसे रियल में वो बात भी कर लेंगे, लेकिन वो सब कुछ फेक है। ऐसे बहुत सिंपल सी बात यह है कि कोई जीवन में आपको फ्री पैसा नहीं देने वाला है। पैसा कहीं किसी पेड़ पे नहीं लगता है, मेहनत करके खून पसीने की कमाई से कमाना पड़ता है। इसीलिए अगर कहीं पे आपको ऐसा लगता है कि पैसे कमाने का कोई भी आसान रास्ता है, समझ जाइएगा कि 99.99% चांस है कि वो आपका एक क्राइम है, वो आपका एक फ्रॉड है और आप फंसने वाले हैं। ये इतने तरीके के तरीके बता रखे हैं, इसमें बहुत सारी चीजें मेरे भाई।
फंस जाओगे तो बहुत बुरे फंस जाओगे। यहाँ पे भी एक डाटा है, वीडियो को पॉज करके आप पूरा डाटा देख लेना। बहुत बहुत बड़ा रैकेट है ये। इन सबसे बचना मेरे भाई बहुत जरूरी है। इन सबसे बचने के लिए सबसे पहले आपको ये जरूरी है जानना कि आपका डाटा लीक कैसे होता है। एक वो भी फोन आता है, मैं आपका रिश्तेदार बोल रहा हूं, मैं आपको एक स्कैनर भेज रहा हूं और आप उसको एक बार स्कैन कर लेना, उससे आपके अकाउंट में ना 10,000 रुपए आ जाएंगे, मुझे किसी से डलवाने थे। आपको लगेगा 10,000 रुपए आ रहे हैं और वो आपसे कहेगा कि मुझे आप कैश दे देना। आपको लगेगा रिश्तेदार है, 10,000 रुपए डलवा रहा है, कोई बात नहीं, डलवा देता हूं, मैं इसको कैश दे दूंगा बाद में। पहले तो मेरे पास आएंगे ना, आपको लगेगा आएंगे, और जैसे आप एक्सेप्ट करोगे खटाक से पैसे गायब। क्योंकि आदमी जल्दबाजी में ये भी नहीं पड़ता है कि वो रिसीव करना चाह रहा है या वो देना चाह रहा है। रिसीव और वो लिखते भी नहीं टर्म, क्रेडिट डेबिट टर्म लिखते हैं। क्रेडिट और डेबिट में आधे लोग कंफ्यूज होते हैं। अगर आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो रहे हैं इसका मतलब है आ रहे हैं, और अगर डेबिट हो रहे हैं इसका मतलब है जा रहे हैं। अगर डेबिट रिक्वेस्ट आपके पास में आती है इसका मतलब है कि आपको एक्सेप्ट नहीं करनी है। क्रेडिट करने के लिए आते हैं कि आपके अकाउंट में इतना क्रेडिट हो रहा है, मैं तो कहूंगा उसको भी नहीं करना है। खुद से डालो, खुद से निकालो भैया, अपना अकाउंट खुद से मैनेज करो। इसके लिए तरीके भी बताऊंगा क्या क्या हो सकते हैं बचने के। तो डाटा लीक आपका कैसे होता है भाई? सबसे ज्यादा जो डाटा लीक होता है ना वो ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से होता है। उनके पास में आपकी मेल है, फोन है, एड्रेस है, एवरीथिंग, आपकी बॉडी का साइज तक है, आपके शर्ट किस नंबर की आती है, आपको चश्मे कैसे पसंद है, उनके पास में आपकी प्रेफरेंसेस हैं। उनको ये भी पता है आपके घर में कौन सी टीवी है क्योंकि आपने वहीं से ली है। उनको ये भी पता है कि आप किस तरीके के कपड़े पहनते हैं। दे नो एवरीथिंग, लिटरली एवरीथिंग। इसीलिए इनसे बचना बहुत जरूरी है। क्या तरीके होंगे बताएंगे। कुछ बड़े बड़े मॉल्स में या शॉपिंग के जो दुकानें हैं वहां पे कुछ डिसऑनेस्ट एम्प्लॉय भी डाटा बेच देते हैं। आप जब भी कहीं पे जाओगे आपसे कहा जाएगा आपने शर्ट लिए, बिल के लिए आप अपना नंबर बताएं। नंबर कोशिश करो ना बताएं, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई बिल्स, ये बहुत बड़ा है। एक बिल को कभी भी पब्लिक प्लेस पे ना फेंकें, टिकट्स को ना फेंकें, इन सबसे भी डाटा लीक होता है आपका, ठीक है। उसके अलावा हैकिंग के थ्रू भी डाटा लीक होता है। हैकिंग तो बहुत बाद में है, सारे तो डाटा बेचा जाता है। असली तो व्यापार है। आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट्स आपको बहुत सस्ते सामान देती हैं, आप जानते हैं कि इस सामान की वर्थ 2,000 रुपए है, वो आपको 1,000 रुपए में दे रही हैं। पता है क्यों? 1,000 रुपए तो आपके डाटा से निकाल लेंगे। ये बहुत बड़ा गेम है मेरे भाई, बच के रहना है। आपको क्या करना चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है आप लोगों के लिए, सबसे पहले भाई किसी को भी अननेसेसरी परमिशन ना दें ऐप को। लाइक हम जब भी अपने फोन में कोई ऐप डालते हैं उसमें बहुत सारी परमिशन आती है, और मैं बता रहा हूं 90-95% लोग ये भी नहीं देखते कि ये ऐप क्या परमिशन मांग रहा है। ऐप में खेलना था आपको गेम, वो कह रहा है फोटो की परमिशन दे रहे हो, दे दो। वो कह रहा है कॉल करने की परमिशन दे रहे हो, वो कह रहा है दे दो। वो कह रहा है आपके मैसेज पढ़ने की परमिशन दे दोगे आप मुझे, वो आप कह रहे हो दे दो। सबको अलाउ कर देते हो। कोई भी परमिशन एक्स्ट्रा अपने किसी भी ऐप को ना दें, और लिटरली डोंट ट्रस्ट एनी ऐप। कैसा भी ऐप हो, किसी भी ऐप पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। जस्ट आप खुद से देखो क्या इसको, इस ऐप को इस चीज की जरूरत है तो कर दो अगर आपके लिए जरूरी है। अगर आपको लगता है इस ऐप में इस चीज की जरूरत नहीं फिर भी परमिशन मांग रहा है, पक्का गड़बड़ है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान दें। इसके अलावा चेक वेबसाइट लिंक। कई बार क्या होता है, हम कोई सोशल मीडिया पे कुछ साइट पे क्लिक करेंगे, रिडायरेक्ट करके कहीं और ले जाएगी। फेसबुक वगैरह से सस्ते सस्ते सामान आपको अट्रैक्ट करने को दिखेंगे, वहां से दूसरी साइट पे जाओगे, आपका डाटा लीक हो जाता है। फर्जी कभी भी अगर शॉपिंग करनी है, जो ट्रस्टेड आपकी वेबसाइट्स हैं, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, उनसे करें, उनसे ही करें। इसके अलावा मैं तो ये भी कहता हूं आप लोगों को एक सजेशन, शॉपिंग आपको करनी ही पड़ेगी ऑनलाइन, क्योंकि चीजें ऑनलाइन हो गई हैं। ऑनलाइन सोशल मीडिया आपको यूज करना ही पड़ेगा सब कुछ। क्यों ना एक काम किया जाए, अगर आप पहले से 2 नंबर चलाते हैं बहुत अच्छी बात है, अपना एक नंबर ऐसा रखा जाए जिसमें अपने अकाउंट्स हो गए, आपकी पढ़ाई लिखाई की चीजें हो गई, एसएससी हो गया, मतलब आप फॉर्म अगर भर रहे हो तो आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ऑफिशियल चीजें हैं, आप उनके लिए एक नंबर और एक ईमेल आईडी यूज करें। उस ईमेल आईडी को कहीं पे नहीं डालें, उस नंबर को कहीं पे यूज ना करें। हो सकता है वो नंबर चाहे आप अपने पापा का यूज कर लीजिए, जिससे कि जो ऑफिशियल चीजें आए वही उस पे आए आपकी। उस नंबर पे कुछ भी ऐसा ना आए जो कि बकवास हो। दूसरा जो सेकेंडरी नंबर हो, आप उसको वेबसाइट्स पे, ये ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह पे यूज कर लो, जिससे कि अगर उस नंबर पे कभी आपको थ्रेट आता है, कोई भी चीज आती है, आप उसको इग्नोर मार सको कि ये मेरा ऑफिशियल नंबर नहीं है, ये तो मैं जस्ट ऐसे यूज करता हूं। ये एक बहुत बड़ा आपका गेम चेंजर हो सकता है आपके फ्रॉड से बचने के लिए, ठीक है। तो अपना ईमेल आईडी या फोन नंबर सेकेंडरी वाला यूज करें इन सारी चीजों को करने के लिए, जो एक्स्ट्रा चीजें आपकी रह रखी हैं, ठीक है। तो कोशिश ये करें। इसके अलावा मेरे भाई जितनी भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं यूजुअली कंटेन करती है gov.in, यानी कि एक नए तरीका का फ्रॉड चला है, मैं आपको पहले दिखा देता हूं। जैसे ये करके मैसेज आएगा, काइंडली अपडेट योर डिलीवरी लोकेशन विद इन 12 आवर्स, अदरवाइज वी विल प्रोसीड टू रिटर्न द प्रोडक्ट। आपको लगेगा आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करा है, आजकल क्या बहुत सारी सेल्स चल रही होती हैं, त्योहार का सीजन है, आपको लगेगा यार मैंने कुछ ऑर्डर किया, वापस हो जाएगा अपडेट करने के लिए। लिंक क्या दिखेगा, HTTPS इंडिया पोस्ट, और पोस्ट के आगे OSA लिख दिया है, बस आप ध्यान ही नहीं दोगे। मेरे भाई ध्यान रखना, जितनी भी सरकार की जो
होती हैं, जितनी भी सरकार की वेबसाइट होती हैं, उनमें या तो जियो भी होता है या आपका एनआईसी होता है, ठीक है। तो सरकारी वेबसाइट चाहे इंडिया पोस्ट है चाहे कोई और, ये देखो इंडिया पोस्ट में पीछे सिर्फ आर लगा रखा है। आप में से ज्यादातर बच्चों को लगेगा ठीक है अच्छी साइट है, कर देंगे क्लिक, लेकिन ये चला जाएगा। और आपको पता है ये मैसेज किस पे आया? मेरे खुद के फोन पे, मेरे खुद के फोन पे ये मैसेजेस आए हैं। कुछ भी सिक्योर नहीं है और कोई भी सिक्योर नहीं है, इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखें ऑनलाइन में, ठीक है। आपको क्या करना और चाहिए मेरे भाई, नेवर थ्रो योर बिल्स, अपने बिल्स वगैरह टिकट्स वगैरह पब्लिक प्लेसेस पे ना फेंकें, फेंकें तो फाड़ के फेंकें जिससे आपकी इंफॉर्मेशन किसी को ना मिले। नेवर ट्रस्ट योर नोन मोबाइल नंबर्स इजीली, आपके जो नोन नंबर्स हैं उनको भी इजीली ट्रस्ट नहीं करें। कई बार लोग हैक करके क्लोन नंबर निकाल लेते हैं जिससे कि आपको कॉल कर देते हैं, तो ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। यूज सेकेंडरी मोबाइल नंबर, जो मैंने अभी बताया था, ईमेल आईडी ऑनलाइन यूसेज के लिए कोशिश करनी चाहिए आपको सेकेंडरी कर पाए। In case you are facing any such issues, don't hesitate to share your problems with your friends and family. कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि यार ये परिवार को पता चल गई, किसी भाई को तो मार पड़ जाएगी, ये होगा, बेइज्जती होगी। भाई फ्रॉड सबसे बुरा है, बेइज्जती बहुत छोटी चीज है। बेइज्जती कुछ नहीं होगी। अगर आप कहीं पर फंस जाओ ऐसी चीज में, किसी भी गंदी से गंदी चीज में फंस जाओ, अपने परिवार को या अपने दोस्त को जरूर बता दें जिससे कि वो कोई रास्ता निकाल पाए आपके निकलने का। इसके अलावा मेरे भाई नेवर शेयर और ऑनलाइन पासवर्ड, ओटीपी, सीवीवी, इन सबको ना शेयर करें। कोशिश करें कार्ड पेमेंट कम करें। कार्ड पेमेंट आपका अक्सर करके सारी डिटेल सेव हो जाती है। यूपीआई कर लें, क्योंकि यूपीआई आईडी को आप मल्टीपल टाइम्स चेंज कर सकते हो, रेगुलरली चेंज कर सकते हो। कार्ड को आप रोज रोज चेंज नहीं कर सकते हो, तो कार्ड डिटेल्स ना देके यूपीआई आईडी वगैरह से काम चला लें, उससे भी काम चल जाता है और उसको फ्रीक्वेंटली चेंज भी कर सकते हैं आप। चेंज योर पासवर्ड्स ऑन रेगुलर इंटरवल्स, सारे पासवर्ड्स बदलते रहें। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, पासवर्ड सेव करने के लिए अपने व्हाट्सएप नंबर पे पासवर्ड डाल देंगे, या फिर आप अपने किसी ऐप डाउनलोड करेंगे, पासवर्ड मतलब जो रखता है आपका, सबसे पहले वही लीक करेगा। आप अपने पासवर्ड्स मैनुअली अपने किसी डायरी वगैरह में रख के रखें जो सेफ हो, ऑनलाइन नहीं। अपने फोन में ही सारे पासवर्ड आपने रख दिए तो फिर सिक्योर क्या है, कुछ भी नहीं। सब सारे एप्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप देखोगे आपने फ्लिपकार्ट पे कोई चीज सर्च करी, आप दूसरे ऐप में देख रहे हो उसी चीज के ऐड आपको दिखा रहा है। आप घर में बात कर रहे हो, फ्रिज लेना है, आपको ऐड दिखा रहा है फ्रिज के। क्यों? क्योंकि फोन सब सुनता है, फोन सब जानता है, फोन को सारे ऐप को एक दूसरे का सब पता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप बेसिकली इन सब चीजों से बचें। अब लास्ट में एक और चीज जो आपको बतानी है कि अगर डिजिटल अरेस्ट हो तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मेरे भाई सबसे पहले तो आपको डिटेल्स नोट करनी चाहिए, स्कैमर की जो भी डिटेल आप मिल पाए। तुरंत आपको कंप्लेंट करनी चाहिए साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में। हेल्पलाइन नंबर आपका ये 1930 है, जिस पर पिछले एक साल में लगभग 2.5 लाख कॉल करी है लोगों ने, यानी कि 2.5 लाख लोगों के साथ में ऐसा स्कैम हुआ है। सोचिए आप। वेबसाइट आपकी ये है, आप इस वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। और वेबसाइट भी फर्जी पे ना जाना, ऐसी पे जाना। हो सकता है कल को कोई इसी वेबसाइट को लिंक में भेज के आपको स्कैम कर ले, जीओवी की जगह पे कुछ और लगा दे, आपको लगेगा ये तो साइबर क्राइम वालों की वेबसाइट है, आप कर दो इस पे। तो ये सब आपको बचने की जरूरत है इन सब चीजों से। और अगर आपको लगता है कोई और भी पॉइंट आपके मन में है कि इस चीज से कैसे बचें कोई भी, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपकी सारी क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो भाई शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब जगह पहुंचाइएगा वीडियो को। और मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सोशल मुद्दों से जुड़ी जितनी भी चीजें आपके कायदे की हैं, आपके फायदे की हैं, वो आप तक लाता रहूंगा हमेशा। और बाकी इंग्लिश आपके लिए ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा। इंग्लिश से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, वोकैब वंडर्स बाय प्रशांत सर और इंग्लिश बाय प्रशांत सर, दोनों ही हमारे चैनल हैं। और इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कोर्स आपका आरजी विक्रमजीत ऐप पे मिल सकता है अगर आप मेरा कोर्स लेना चाहते हैं। तो आज के लिए और अभी के लिए सिर्फ रखेंगे इतना ही। मिलेंगे मेरे भाई अगली किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।